हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की रैगा का बेस्ट मॉक टेस्ट करेंगे। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देखते हैं इसके अंदर किसने कितना कौन कितना स्कोर कर पाता है। और हाँ, ये पेड मॉक टेस्ट है जो हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं। देखो, आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। उसकी कुछ वीडियो सोल्यूशन को हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जिसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया। प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट मॉक टेस्ट को देख पाओगे, जो जो अपलोड हुई है अभी तक। यूट्यूब पे जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में और जाके देखो फटाक से। और आप अभी तक बढ़िया वाले मॉक टेस्ट से भागे हुए हो तो ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एयरफोर्स वाई ग्रुप के बेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट को वहां से बाई करो और लगाओ। हमारा एप्लीकेशन पे ए टू जेड स्टडी पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का बेस्ट मॉक टेस्ट क्यों है मैं बताता हूँ। रीजन, हर चीज़ का रीजन होता है। देखो, मॉक टेस्ट के अंदर कहीं भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस नहीं डाले जा रहे। हमारे ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन के जो टेस्ट सीरीज है सब में नॉन वर्बल के क्वेश्चन है। पहला बढ़िया होने का रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि कोई भी वीडियो सॉल्यूशन आपको नहीं देता है, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देते हैं ताकि आपका मैथ और रीजनिंग का कंसेप्ट और ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। दूसरा रीजन ये। तीसरा रीजन ये कि बाकी बच्चों में आप कितना आगे हो, उनसे कितना पीछे हो, ये सभी चीज़ आपको रैंक में पता चल जाएगी। 3 रीजन है। इसके अलावा चौथा रीजन ऑनलाइन टेस्ट देने का ये है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाओगे एग्जाम से पहले। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हुए। तो जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगाओ। और हाँ, अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो रीजनिंग की पीडीएफ को बाई कर लो हमारे टीम मेंबर से 7279047787 पे। ये क्यों बाई कर लो, कुछ तो होना चाहिए ना रीजन कि हम बाई क्यों करें आपके पीडीएफ को। देखो, हम जितने भी रीजनिंग के चैप्टर्स हैं सबको चैप्टर वाइज हमने बना के इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दिया है रीजनिंग के अंदर। आप वर्बल प्लस में नॉन वर्बल इनको पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले तो 100% गारंटी है कि आप 15 में 15 सही कर पाओगे, अगर 2 से 3 बार बढ़िया से कंसेप्ट समझ के बना लेते हो रीजनिंग को। तो अगर आपको वोकैब में आ रही है तो 90% मतलब आने के चांसेस है यहाँ से, क्योंकि वोकैबलरी को हम 100% कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वोकैब अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता वोकैब के अंदर। बट हाँ, 90% चांसेस है कि वोकैबलरी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाए हमारे पीडीएफ से। बाई कर लो उसको भी। और मैथमेटिक्स जो कि सबका प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ एग्जाम से पहले 2 बार या फिर 1 बार कम से कम मैथमेटिक्स की पीडीएफ को बना लो। हम लोग इसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन का लिंक डाल दिए पीडीएफ में। जो जो चैप्टर से समझ में नहीं आएगा आप सॉल्यूशन से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मतलब क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस है, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं और इसके सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो जाके आप उसको मैथमेटिक्स के पीडीएफ को 2 बार 3 बार बनाओ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलो टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमरे के टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर पे अगर मेटल पूछेगा तो पारा कहोगे मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर नॉन मेटल पूछेगा तो ब्रोमीन होता है किसके, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो आपसे नॉन मेटल पूछ रहा है तो ब्रोमीन आंसर करोगे। क्लियर है। कह रहा भारत पे प्रथम टर्की कौन था, तुर्क से कौन आया हुआ था जो कि आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गजनवी था। करेक्ट आंसर। बंबू नृत्य जो है वो किस आदिवासी से, तो वो कुकी और नागाओं से जो कि नागालैंड से। ठीक है, तो ये आंसर सही है। जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ पे है भाई, कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर। वो किस दर्रे से होके गुजरा है, तो बनिहाल दर्रे से होके। यहाँ से एक चीज और समझ में आया कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, भारत का संविधान को कैसे वर्णित किया जाता है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये चीज याद रखोगे आप। कह रहे भारत ने चीतों, जो भारत में भी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में क्या टाइगर्स आए हैं, चीते आए हैं। ठीक है, तो वो किस देश से आए हुए हैं, चीता जो आए हैं वो चीता आया है, टाइगर्स नहीं आया। ठीक है, वो किस देश से आए हैं, वो नामीबिया से आए हैं। ठीक है, तो वो नामीबिया से आए हैं। आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में ये जो है ना विक्रम सिंघे जो है वो किस, रानिल विक्रम सिंघे किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में बैठे हैं, तो वो श्रीलंका की है। क्लियर, ये सभी करंट अफेयर्स है। देखो फिर रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है इसमें से डिफरेंट बताओ कौन सा। सुनो, 22 में 15 ऐड कर दोगे 37 आ जाता है। फिर 37 में 15 ऐड कर दोगे तो 52 आता है। 52 में 15 ऐड कर दोगे, सब में 15 जोड़ते जाओ, 67 आएगा। फिर 67 में 15 ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपका 82 आएगा। बट 82 के जगह पे 84 लिखा हुआ है, गलत है ये चीज। ठीक है, वैसे ही 82 में अगर हम 15 ऐड कर देते तो अपना 97 आता, तो 97 तो सही है। इसके पहले भी सब सही है, सिर्फ 84 की जगह 82 होना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था इसका। बाकी 9 नंबर में देखो, इसमें कह रहा है डिफरेंट बताओ कौन है। देखो सिंपल सा लॉजिक था, गिडी में 1 2 3 4 5 लेटर्स थे, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 6 लेटर है, इसके अंदर 6 लेटर है, सब में 6 ABCD वाला जो अल्फाबेट होता है इसके अंदर सब में 6 अल्फाबेट है और इसके अंदर 5 है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था। कभी कभार रीजनिंग के अंदर इतना इजी क्वेश्चन आता है ना कि हम खुद विश्वास नहीं कर पाते कितना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको ना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाओ। तो कैसे होगा, देखो बिलियन में BILL है,
ठीक है। फिर इसके अंदर बाई एफ, बी आई एफ, बी आई एल, बी आई एल, तो पहले एल आता है कि एफ, तो ऑब्वियसली पहले एफ आता है, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये तो काम खत्म हो गया। फिर बी आई एल के बाद ए आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा। बी एल एल के बाद इसमें आई है और इसमें एल के बाद फिर एल है, तो पहले आई आता है कि एल, तो पहले आई आता है, तो फिर 4 हो जाएगा। 2 3 4 एंड लास्ट में 1, तो 2 3 4 और लास्ट में एक ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो डिक्शनरी वर्ड मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा था। आगे देखो, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो आर के बाद क्या आना था, एस आना था। अब पीछे की तरफ जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले भी, भी के पहले क्या आता है भाई, यू आता है, तो एस एंड यू है, सारी चीजें हैं। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे ना कि देखो अगर 2 3 5 को 30 बना दिया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लो, प्लस को मल्टीप्लाई बदल लो 30 आ जाएगा। 3 इंटू 4 इंटू 6 कर लो 72 आ जाएगा। 5 6 2 को मल्टीप्लाई कर लो 60 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0 ही आएगा ना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्लस को अपने माइंड में मल्टीप्लाई बना लेना था। ठीक है, अब ये आप कुछ कहोगे ना कि सर क्वेश्चन गलत है, 5 3 एंड 2 को जोड़ने पर 30 कैसे आएगा। अब ऐसे सवाल का आंसर तो हम नहीं दे सकते, रीजनिंग में ऐसे ही होता है। ठीक है, लॉजिक लगाओ, पहले रीजनिंग में क्या, पहले वाले में क्या लॉजिक लगा वही सेम दूसरे में, फिर तीसरे में लगा, तो उसी को देख के आगे करना होगा अपने को। इसीलिए तो इसको रीजनिंग कहते हैं, मैथ क्यों नहीं कह देते हैं इसको हम लोग। रीजनिंग में जोड़ घटाव मैटर नहीं करता, वो लॉजिक मैटर करता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें इस फिगर के अंदर इसमें से कौन सा छुपा हुआ है, इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा फिगर बड़े वाले फिगर के अंदर छुपा हुआ है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए वाला छुपा हुआ है। कहां पे सर, देखो ये फिगर अगर ध्यान से देखा जाए ना, यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से ये वाला फोटो जो है ना, इसके अंदर ए वाला छुपा हुआ है, बाकी कोई भी फोटो उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। 14 नंबर है, चलो मिरर इमेज कौन सा करोगे। मिरर इमेज आज ही, मतलब कि आज आपको डेट जो भी तारीख हो गई, मतलब 10 दिसंबर को मैंने पढ़ा दिया मिरर इमेज वाला। ये इसका मिरर कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली अगर ये लेफ्ट में है तो ये राइट में आ जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई आज यूट्यूब के ऊपर। इम्पॉसिबल को यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, देखो इम्पॉसिबल के अंदर भी नहीं है, इम्पैसिव के अंदर भी है, ये सारी चीजें तो सही होनी चाहिए थे आपकी। 16 नंबर में देखो ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसलिए 4 यहाँ पे आंसर कर दो, करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे 125 किसका क्यूब है, 5 का, उसी प्रकार 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। फिर राशन को अगर हम लोग ये लिखते हैं ओ एक्स क्यू एफ एल के, कैसे लिखते हैं, RATION। ठीक है, तो 3 पीछे जाओ, OPQR। ठीक है, 3 3 माइनस करते जाओ, 3 3 माइनस करते जाओ, तो मिल जाएगा OXQFLK। उसी प्रकार आपको ना नंबर LUMBER, इसमें 3 3 माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है I, 3 माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा R। ठीक है, 3 माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा J, B में 3 माइनस करोगे तो Y, E में 3 माइनस करोगे तो B, R में 3 माइनस करोगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बस 3 3 पीछे की तरफ जाना था अपने को। 4 नंबर देखो, 18 नंबर देखो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, 0.08 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ऊपर में 10 कर लो। क्यों सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि नीचे में 0.3 था ना, तो नीचे का बदला ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस 8 इंटू 3/100 कर लो, ये आसान हो जाता है। कैसे सर, मैं बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 6.08 हो जाता है, प्लस में ये 20, प्लस में ये 24/100 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 26.08 प्लस में 0.24, है ना। तो अब इसको जोड़ दो तो 8 4 12, 3 प्लस में 26.32 आ गया। तो अपने मेथड का इस्तेमाल करो, पॉइंट देख के डरना ना करो, पॉइंट देख के डरोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखो, हमने 24/100 को 0.24 में चेंज कर लिया, बस। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ABC का वैल्यू है 32235, तो मैंने रेशियो में पढ़ाया था। CDE का वैल्यू है 417, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लोगे आप, मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 20। ठीक है, अब सुनो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 5, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 35। ठीक है, 8 12 20 5 35 आ गया। इतना आसानी से क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी नहीं था सर, शॉर्टकट यूज कर लेते हो, ऑप्शन नंबर बी आंसर था इसका। ठीक है, आगे देखो, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यदि पहले वर्ष में अगर 10% था, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ेगी तो 2 वर्ष के बाद क्या होगी। देखो 8000 में पहले 10% इंक्रीज करो, फिर 20% इंक्रीज करो, 0000 कटा दो, यहाँ से 0000 कटा दो, ये हो जाएगा 88 पे 0, ये हो जाएगा 12, तो 88 12 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 7 7 14 15, ये 9 1 10, ये 6, तो 10,000
10,560 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो बच गया था ना अपना यहाँ पे, 10,560, ये जीरो इसका यहाँ का रह गया था, तो लास्ट में हम लोग बाद में कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो 21 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 216 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं अगर 3, 4, 5 के रेशियो में, ठीक है, तो इसका त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3x प्लस में 4x प्लस में 5x। ठीक है, यही हो जाएगा ना, तो 5 4 9 3 12, 12x है इसका परिमाप। ठीक है, अब इसका एरिया दे रखा है सर आपको, तो सुनो, हमने पढ़ा था ना मेंसुरेशन में कि ट्रायंगल में कभी भी रेशियो में दे रखा है तो हम लोग छोटे वाले को बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो छोटा वाला 3x बेस हो जाएगा, उसके बाद हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, और ये लंब हो जाएगा 4x। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू क्या होता है? बेस होता है। तो एरिया 216 दे रखा है, तो 1/2 परपेंडिकुलर है 4x, फिर अपना बेस है 3x, तो ये 2 दूनी 4, तो ये 6x स्क्वायर बराबर 216 हो गया। ठीक है, तो ये 216 हो गया, तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 18, 6 आगे 36। ठीक है, तो x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6 आ गया, तो 12 इंटू 6 कर लो, 12 6 72। करेक्ट आंसर डी था। हमने एरिया का फॉर्मूला यूज करके x का वैल्यू निकाला, पेरीमीटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ दिक्कत था क्या? कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा था। आगे देखो, सारा चीजें पढ़ाई हुई थी ना, ट्रायंगल तो मैंने पढ़ा दिया आपको यूट्यूब के ऊपर। ए किसी काम को देखो 9 दिन में समाप्त करते हैं, बी कार्य क्षमता जो है ए से 50% अधिक है, तो देखो ए रेशियो बी कितना होगा? बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो अगर ए की 100 है तो बी की 150 हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, 5 6 3। ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए 9 डेज में 2 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो बी 3 एफिशिएंसी के साथ h डेज में काम करेगा, 3 3 जा 9, तो बी 3 दूनी 6 डेज में काम को खत्म कर लेगा। कहानी खत्म, बहुत ही सिंपल सा। 23 नंबर देखो, 6 वर्ष का जो है ना, कह रहा है 6 इयर्स का 900 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो 540 रुपए का 8, देखो कह रहा है ना कि कितने समय में 6 साल का वार्षिक दर से 900 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही हो जाएगा जितना कि 540 रुपए का 8 वर्ष में 5% की दर से होगा। कह रहा है 540 रुपए का 8 इयर्स में 5% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर होगा 6% के इंटरेस्ट पे 900 रुपए का टी टाइम के अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा। तो रख लो फॉर्मूला, 100 कट जाएगा भाई, ये 0 0 कटा लो भाई। ठीक है, चलो 6 9 54 कटा लो, ये 9 से डिवाइड कर लोगे 10 टाइम में, ये 5 2 जा 10, ये 2 4 जा 8, टाइम बराबर 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म, बस खिचड़ी करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कट करते जाओ, कैंसिल कराते जाओ, आंसर आते जाएगा बस। 24 नंबर देखो, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद के 150 में बेचता है, कॉस्ट प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 150। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 रुपीज का, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई? परसेंट में 30 120 का कितना परसेंट है? ये 4 बार में कट जाएगा, ये 25 टाइम में कट जाएगा, 25% का प्रॉफिट है। गाना गाने आता है ना, बस गाना गाते रहो, मैथ बनाते रहो, बहुत मजेदार तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल भी आसान है सर, खाली लॉजिक लगाओ। 25 में देखो, कह रहा है कॉट थीटा बराबर होता है 35/12, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? होता है ना आपका लाल बटा में कक्का, मैंने पढ़ा था जो, तो ये हो गया आपका बेस इंटू क्या हो जाता है? बेस डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही होता है ना, तो बेस आपका कितना हो जाएगा? निकाल लो, 12 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा सर? आपका 35 हो जाएगा। जस्ट उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे आपका बोल रहा है ना कि ये आपका बेस बटा में क्या होता है? तो बेस बटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो बेस 35 हो गया, परपेंडिकुलर 12, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका ट्रिपलेट नंबर होता है ना 12, 35 और 37 का, ये ट्रिपलेट नंबर होता है। अब ये ट्रिपलेट नंबर क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर करोगे वो 37 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू 37 आ गया, तो कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू बता दो जी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? ये होता है बेस बटा में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है सर आपका? सॉरी, लंब परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है सर आपका? 12, 12 बटा में 37, तो 12 बटा में 37, ऑप्शन नंबर सी के अंदर था। बहुत आसानी से बन गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाट की जगह बताओ। देखो इसमें का ये जो लाइन था ना वो अगली जगह खत्म हो गया, दिख रहा है ना। इसके बाद इसका जो है ना एक ऊपर का बिंदी खत्म हो गया, इसका मतलब एक एक चीज आगे हटाते जाना है। तो इस बार देखो ये इसमें से कुछ चीजें हटाना होगा, तो क्या हटाएंगे? हम सोचते हैं ये हटा दे, बट ये सबके अंदर चीजें हैं, ठीक है, तो उनको कह नहीं सकते।
और ये लाइन हट गया है तो अब ए में वापस ला नहीं सकते जो चीजें हट गया। इसका मतलब ये नीचे का जो है ना इसका ओठ, वो नाक छोड़ दो, ओठ हटा दो। ये आंखें हैं, ये इनकी नाक है, ये इनका ओठ है, तो इस बार ओठ को हटा देंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हटाना है तो हटाओ, दो फिगर को एक बार हटा नहीं सकते। तो डी के अंदर देखो दोनों आंखें खत्म कर दी गई है, सी के अंदर इनका दोनों जो है ना आईब्रो कहते हो ना वो खत्म कर दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, इमेजिन किया करो सवाल पे। अब देखो इस सर्कल को 8 भागों में बराबर भागों में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कैसा फिगर देगा? ऑप्शन नंबर ए वाला देगा। आपने तो टाइम लगाया होगा ना इस क्वेश्चन पे, तो चलो आपको समझ में आ गया होगा। ये यूट्यूब पे वीडियो तो चल नहीं रही कि पूरा डिटेल में बताएं आपको, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी इसके ऊपर दिमाग लगाया होगा। देखो सर्कल को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो इसको भी 8 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ए में बदल जाएगा। ठीक है, चलो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो ये चीज तो रिपीटेड चीज है, बाहर का जो फिगर है वो अंदर जाके ब्लैंक हो गया और अंदर का फिगर बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, वही काम करते हैं। देखो ये जो चीज है अंदर की तरफ जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल को बाहर निकालो, बाहर में जो रेक्टेंगल ये स्क्वायर था स्क्वायर को अंदर डाल के भर दो, कलर कर दो, करेक्ट आंसर डी मिलेगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है इसमें से देखो ये जो पहले यहां पे था इसका अंदर एक सर्कल लिए, फिर ये वाला पार्ट यहां आ गया सेकंड में, फिर थर्ड में यहां आ गया, तो फोर्थ में यहां आना था ना, तो वहां पे किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। बट एक चीज ध्यान देना है कि सी करे कि ये करे। सर देखो ये चीजें देखनी है कि ये दोनों चीजें हैं ना बस एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं सर। ठीक है, तो जब ये वाला जब यहां चला ही जाएगा तो ये तो फिर नीचे वाला भी उसी के पास आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर, उसके बाद देखो ये 4 फोटो बना के ना फिर डी को उल्टा किया गया, तो अभी ट्रायंगल को उल्टा करोगे भी तो वापस से वही फोटो देगा, ट्रायंगल उल्टा होके भी वही फोटो देगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, चलो मतलब 4 फोटो के बाद वही सारे फोटोज को उधर से उल्टा करना शुरू कर दिया गया। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज कमेंट करके बताओ आपने कितना स्कोर किया। और हाँ एक चीज़ फिर से मैं याद दिला दूं, अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेस्ट टेस्ट सीरीज को बाई नहीं किया तो जाओ फटाक से अभी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ सारे पीडीएफ को बाई करके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इनको पढ़ लो, रट लो, वोकैबुलरी जो भी है। करंट अफेयर की पीडीएफ कल आ जाएगी या फिर आज रात को आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, हमारे टीम मेंबर से जितने भी पीडीएफ है सबको बाई करके एग्जाम से पहले लगा लो, क्योंकि पैसे आते जाते रहेंगे, एग्जाम क्रैक होना चाहिए, मैटर ये करता है, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A to Z स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट